मुबारक हो जिमिल, फाइनली हम दोनों की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। तुम भी एक्साइटेड हो और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हम दोनों की नींदें उड़ चुकी हैं। मेरी तो पिछले कई दिनों से उड़ी हुई थी। पहले तुम्हें खोने का मलाल था और अब तुम्हें पानी की खुशी में। हाँ यार, कुदरत अचानक हम दोनों पर मेहरबान हो गई है। सच बताऊं फाहद, मैंने तो सारी उम्मीद ही खो दी थी। लेकिन सोहा उसका यकीन जीत गया। उसकी दुआओं ने हमें एक कर दिया। उसका यकीन जीत गया, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? यही कि मुझे छोड़कर अपने भाई का साथ दिया। यूनिवर्सिटी में देखा नहीं किस तरह बेरुखी से तुमने मुझे इग्नोर किया। मतलब पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि मैं जिंदा हूं या मर गया। अब तो ऐसी बातें मत करो, इतनी मुश्किलों से सब कुछ ठीक हुआ है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे घर वालों पे बहुत हैरत है। किस्मत हमारे साथ खेल रही थी और घर वाले हमारे साथ खेल रहे थे। मुझे भी बाद में पता चला। मुझसे तो बस यही कहा गया था कि आज लड़के वाले तारीख तय करने आ रहे हैं। और तुम तैयार हो गई उनके सामने जाने के लिए? तो मैं और क्या करती फाहद, तुम मुझे खुद बताओ। मतलब मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरी खातिर अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती। अच्छा, मैं पक्का तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूँ। कैसे? बस वो तुम मुझ पे छोड़ दो, ओके? और मैं ना माना तो? हाय हाय, मेरे बगैर शुरू कर दिया? इतने सारे खाने। तो इन खानों को नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं टिक्का खाऊंगी। नहीं, शुक्रिया तुम्हारा, ठहर छोड़ दो। मैं तो तरस गई थी इन सारे खानों को। अल्लाह अल्लाह, आज तो मजा ही आ गया। क्या दावत तो ये भाई हमारी। और तुम लोग चमचे से खा रही हो अम्मा? वाह भाई वाह। मैं उस बच्ची की खुशी में बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह सब कुछ बहुत खुश उसलूबी से हो गया। बहुत खुश थी जिमल, 25 को शादी है उसकी। क्या शादी हो रही है उसकी? शादी करके अपने घर चली आएगी मतलब? जाहिर सी बात है। आप तो तुम उस बड़े घर में अकेले काम करोगी? मतलब मेरा मतलब है कि जावियर साहब कितने भी अच्छे हो ना किरदार के, हैं तो मर्द ही ना। दिल नहीं घबराएगा इसका? आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना देख लूंगी। क्या देख लोगी? कहीं और नौकरी करोगी? अगर तुम्हारे कहीं और नौकरी करने से जावियर साहब को बुरा लग गया तो फिर क्या करोगे? हम कहाँ जाएंगे? ये शान और शौकत, ये चमचे, ये कांटे, ये बड़े बड़े खाने, ये घर, सब जाएगा। अच्छा, तब की तब देखी जाएगी जरका। फिलहाल तो उस बच्ची के लिए दुआ करो। माशाल्लाह उसकी खुशी है, खुश होना चाहिए। काहे की बच्ची? काहे की बच्ची? बच्ची बच्ची बच्ची, शादी होने जा रही है उस बच्ची की। फिक्र करने की बात है तो इसकी फिक्र करो ना। इतने बड़े घर में गैर आदमी के साथ काम करेंगी ये, फिर कह रही इंतजाम भी करेंगी। ये घर इतनी मुश्किल से मिला, ये भी छुड़वाएंगी। किसकी बात हो रही है? तुम्हारी बात हो रही है जावियर, और किसकी? तुमने शायद सुना नहीं। मेरा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं। क्या बात है, अकेली क्यों टहल रही हो? कोई परेशानी है क्या? परेशान करके पूछते हो?
ये परेशान क्यों? मैं हाँ तुम बताओ मुझे, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैंने कहा कि अभी नहीं करूंगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कल कर लूं, हो सकता है साल बीत जाए। मजाक कर रहे हो? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मेरे मूड का कुछ पता नहीं होता, कभी कभी मेरे फैसले मुझे भी हैरान कर देते हैं। ये बात है तो मैं भी हैरान होना चाहती हूँ, आजमा लो। सोच लो, सरप्राइजेस कमजोर दिल वालों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। ना तो मेरा दिल कमजोर है और ना ही मेरे असाब कमजोर है। मैंने कहा ना, आजमा के देख। We'll see. तुम टहलती रहो, मैं अंदर जा रहा हूं। हाँ, इवेंट प्लानर से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ और बाकी जो भी अरेंजमेंट्स है तुम और शराज देखो ना, वक्त कम है। आई वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट एंड ऑन टाइम। सही, मैं बाद में करता हूँ फोन। हे, क्या हुआ? क्या हुआ? सो सॉरी भाई, मैं एक्चुअली वेरी सॉरी। आप बहुत अच्छे, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पक्का? पक्का। तो ठीक है, फिर शादी कैंसिल कर देते हैं। बैठो बैठो। जिमल, हम दूर रहे या पास, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। हमारा रिश्ता ही ऐसा है। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत अजियत दी, बहुत तकलीफ पहुंचाई, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सख्तियों का अज़ाला करूं। यकीन करो, मैं तब भी तुम्हारा ही भला चाहता था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि तब तुम खुश नहीं थी। भाई, तुम्हारी जिंदगी है, फैसला तो वो होना चाहिए ना जिसमें तुम्हारी खुशी शामिल हो। मैं एक बात पूछूं आपसे, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? थोड़ा सा। भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम क्यों बार बार माफी मांग रही हो? क्योंकि मैंने आपको बहुत गलत समझा है। अच्छा, गलत मतलब सख्त, मतलब पत्थर दिल, मतलब बुरा। हाँ, ऐसी ही राय किसी और की भी है मेरे बारे में।